ताकत है वो अपने आप जगह बना लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल जवाब का जो सत्र है चलता रहेगा। आप लोग हाथ खड़ा करें, माइक आपके पास आएगा, अपना परिचय दें और अपना सवाल जवाब दे सकते हैं। चित्रंजन जी, आप उनको एक बार दे दीजिए। आपके पीछे हेलो, लैंड एक्विजिशन के बारे में आपने कहा है। अभी दिल्ली से कलकत्ता के लिए बुलेट ट्रेन की नोटिफिकेशन हुआ है और डीएम ने घोषणा किया है कि 2014 का जैसे हम जो हमारा सर्किट रेट है वो देंगे। हम नोटिफिकेशन किया अभी और 2014 का वो देगा। कहाँ से बेकार चिंता कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन अभी सुनिए ना मेरे भाई, बुलेट ट्रेन के लिए अभी अहमदाबाद से बॉम्बे का आज तक पैसे नहीं आया। 1 लाख करोड़ रुपया जापान से 1 लाख करोड़ रुपया लोन लिया गया है सिर्फ अहमदाबाद से बॉम्बे का बुलेट ट्रेन बनाने के लिए। जो बात आप कर रहे हैं ये बुलेट ट्रेन नहीं है, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। ये बुलेट ट्रेन बनाने का सरकार के पास दम नहीं है कि बिहार पटना से लेके दिल्ली से लेके कलकत्ता बना दे। उतना पैसा भारत सरकार के पास नहीं है। ये सब कहाँ से आप लोग अफवाह सुन लेते हैं? सुनिए तो बात, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। कम से कम पढ़ तो लीजिए। बुलेट ट्रेन बनाने का पैसा कहाँ है? क्या दिल्ली से लेके कलकत्ता बना दीजिएगा बुलेट ट्रेन? कितना पैसा लगेगा अंदाजा है? 4-5 लाख करोड़ रुपया लगेगा। कहाँ से पैसा आएगा? जो पहले अहमदाबाद से बॉम्बे बना ही नहीं तो यहाँ कैसे बनेगा? देश में 200 किलोमीटर से प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, उसकी आप चर्चा कर रहे हैं। वो बुलेट ट्रेन नहीं है। अरे भैया, जब नोटिफिकेशन होगा तब आपको उसका जमीन का भाव मिलेगा। अरे भैया, आप जबरदस्ती का बात आपको कौन भड़का रहा है? आप एक बात को जानकारी नहीं है महोदय। एक मिनट रुकिए। एक तो आपको जानकारी नहीं है और हमको आप बिहार का नेता मत समझिए कि आप कोई बात बोलिएगा हम बिना पढ़े लिखे उल्लू यहाँ खड़े हैं। 2014 का नोटिफिकेशन दिखाइए जरा हमको, कहाँ है भारत सरकार का जिसमें कहा गया है कि आपका भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। 2014 में यूपीए की सरकार हटी और मोदी सरकार आई। कहाँ से हाई स्पीड कॉरिडोर 2014 में घोषित हो जाएगा? कुछ भी कुछ बोल दीजिएगा, हम सुन लेंगे। जी सर, अगला सवाल वहां से लिया। अगला सवाल आपसे आएगा। बात को आगे बढ़ जाइए। हाँ, मैं थोड़ा कुछ बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। हेलो, साइलेंट रहिए। 1 सेकेंड। आप सुनिए, आपके पास कागज हो जिसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के लिए बिहार में 2014 में जमीन एक्वायर होगा, हमको दिखा लीजिए। हम सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांग लेंगे। दिखाइए। 2014 में सरकारें नहीं बनाई, इनका भूमि एक्वायर हो गया। फिर आप बातें नहीं समझ रहे हो यार। तू मुझसे कुछ बोले जा रहे हो नेतागिरी के चक्कर में। नेतागिरी नहीं है, ये भोगना पड़ रहा है। अरे भाई, यहाँ इतने लोग बैठे हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी सरकार आई मई 2014 में। लैंड एक्विजिशन बिल पर 3 बार अध्यादेश लाया गया, 2014 में, 2015 में। जब वो पास नहीं हुआ, उस ऑर्डिनेंस को वापस लिया गया। आप जबरदस्ती का कुछ बात कहिएगा, पढ़े लिखे सज्जन आदमी लगते हैं, काहे जबरदस्ती बात? हमको कागज दिखा दिए, हम गलती क्यों करें? सीख लेंगे। जो बात है ही नहीं उसको जबरदस्ती का भावा दिए जा रहे हैं। एक सेकंड। आप जितने लोग सभा में बैठे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा विषयांतर हो रहा है। जिस विषय के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उस विषय पे बात करें। बड़े भैया, भाई साहब, आप प्लीज सुन लीजिए। सुनिए ना, आपसे तो प्रशांत जी ने कह दिया ना कि अगर आप जो भी कह रहे हैं उसके समझ में कोई फेर है तो कोई कागज लेते आए, उस पर बात करें। आगे लोगों को भी बात करने दीजिए। एक सेकंड भैया, आप साथी उधर कोई कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज।
उधर किसी साथी का कोई सवाल था, आप पूछना चाह रहे थे, बोलो प्लीज प्लीज। आप हो गया, बात मान ली गई आपकी। एक बार फिर से इनको हम क्लियर कर देते हैं। सुनिए भाई, ऐसा है, प्रोजेक्ट की जब घोषणा हो जाती है उसके बाद ही भूमि अधिग्रहण हो सकता है। बच्चा जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसको कैसे कोई नया प्रोजेक्ट। आप कह रहे हैं कि 2014 का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ये है, सुनो ना भाई, हमारे बक्सर घर है, हमारा बक्सर घर, आप चौसा का बात कर, हम जानते नहीं हैं। अरे आप सुन लो मेरी बात, नहीं है, वो रेट दे रहा है। सुनो क्यों, सुनिए क्यों। आप पढ़े भी नहीं रहे। जब प्रोजेक्ट पास हुआ उसमें लिखा जाता है, प्रोजेक्ट में कैबिनेट पास करती है, उसमें लिखा जाता है कि भूमि अधिग्रहण किस तारीख के आधार पर लिया जाएगा। तो जब ये पास हुआ होगा उसमें लिखा ये होगा कि 2014 के भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार, और आप पढ़ रहे हैं कुछ दूसरा और यहाँ सुनने के बजाय हल्ला किए जा रहे हैं। 2014 में ये कानून बना था, यूपीए की सरकार। सुनिए भाई, अब यार सुन तो लो। आप अरे बुलाया गया तो सुनने सीखने आए होंगे, खाली हल्ला करने आए। आपके गर्मी थोड़े ना हम डर जाएंगे। आप सुनिए, भूमि अधिग्रहण जो का कानून है ये 2014 में यूपीए सरकार खाली करने से पहले उन्होंने पास किया। तो जो नोटिफिकेशन आप पढ़ रहे होंगे, अखबार में सुन रहे होंगे, उसमें ये लिखा होगा कि भूमि अधिग्रहण 2014 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मार्केट रेट पर किया जाएगा। लेकिन मार्केट रेट कैसे तय होगा, वो नियमावली गजट में डिटेल आया होगा कि किस डेट को, किस डेट के आधार पर। कानून 2014 का है, रेट उस दिन का लगेगा जिस दिन गजट में उसको घोषित किया गया होगा। अगर इसमें कोई फर्क है तो लाके हमको दिखाइए, तब बात कहा जाएगा। 2014 में कानून नहीं था तो कैसे आपका। अरे भैया चौसा हम अभी गए थे, ठीक है ना। आप लोग वहां पर इसीलिए बुरा नहीं मानिएगा, इसीलिए पुलिस हम मार लाठी लोगों, इसीलिए मारा। आप बिल्कुल करते हैं। सुनिए आप पहले आप अरे सुनिए बच्चे, आप नेतागिरी मत करो। आप ऐसा है, चौसा, ये देखिए चौसा में वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट बन रहा है। आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, वहीं मेरा घर है, ठीक है ना। तो आपके हल्ला करने से, गमछा बांधने से आप ज्यादा जमीन के नेता नहीं हो जाइएगा। जब लोगों ने जमीन पहले दे दिया, साइन कर दिया, वहां पर प्लांट बन गया, अब बनने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि हम नेता हैं, हम इसका रेट अब दोबारा लगवा दें, तो 100 में 90 आदमी ऑलरेडी कंसेंट दे चुका। कानून में ये लिखा हुआ है कि 2/3 लोग जिनका जमीन एक्वायर हुआ है, 2/3 लोग अगर कंसेंट देना सर काफी नहीं है, कंसेंट देके पैसा स्वीकार कर लिया तो 1/3 को मानना ही पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। अब 1/3 वाले वहां धरना बैठे हुए हम आज के हिसाब से लेंगे तो उनको लाठी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। हम चाहेंगे कि अगला सवाल भी आए। 1 सेकेंड, 2-3 और सवाल ले लेते हैं। 1 सेकेंड भैया, आप थोड़ा सा दूसरे विषय पर भी हम लोग चर्चा कर लें। दो विषय और होंगे जिससे प्रशांत जी से आप लोग चर्चा कर सकते हैं। 2 विषय, 2 सवाल, 2 विचार, जो भी आप समझें, सिर्फ दो बिंदुओं पर अब बात होगी। साथी आपके पास माइक है, प्लीज आप बोलें। ऐसे बोलिए, जोर से आवाज आ जाएगी। बोलिए। हाँ, मेरा राजीव उपाध्याय नाम है, छपरा से आया हूँ मैं। और जहाँ भी जितनी सारी समस्याएं सुनाई जा रही हैं या समस्याएं हैं, उसका समाधान है कि आप आने वाले समय में हम लोग राजनीति में मजबूती से आए, हमारी सरकार बने। लेकिन इस मजबूती से आने के लिए हमारी संगठन भी मजबूत होनी चाहिए। तो मैं छपरा में जो महसूस कर रहा हूँ, वहाँ संगठन कहीं ना कहीं बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। उसका कारण मैं अनुभव किया हूँ, आपकी पार्टी संगठन जो है वो किसी आदमी के बारे में, उसके सोच, उसके सिद्धांत, उसके बारे में नहीं पता करती, सीधे उसको प्रवक्ता बना देती है, सीधे उसको संयोजक, जिला स्तर का, प्रखंड स्तर का संयोजक बना देती है, जबकि उसके आपके सोच से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। इसके चलते वहाँ पार्टी या संस्था कमजोर हो रही है। शायद बाकी जिलों का मैं नहीं बता सकता हूँ,
छपरा का मेरा पर्सनल एकदम अनुभव है कि इसी चलते वहाँ पे आपकी ये जो हमारी संगठन है बहुत कमजोर हो रही है, क्योंकि हमारा विचार कहीं उनसे मिल नहीं ऐसा है कि संगठन कहाँ कमजोर है कहाँ मजबूत है, संगठन बनाना ये तो सतत प्रक्रिया है। हम तो ये नहीं दावा कर सकते हैं कि कहाँ कमजोर है कहाँ मजबूत है, लेकिन 2 बरस में छपरा हो कि मधुबनी हो कि नवादा हो, जन सुराज के बारे में समाज में 10 में 2 आदमी भी नहीं जानता था। आज जो कमजोर संगठन है छपरा में, तो 10 में 2-3 आदमी 4 आदमी तो जरूर जानता होगा। 10 में 2-3 आदमी जानता है कि नहीं जानता है? कितना? 8 आदमी जानता है, बहुत ज्यादा जानता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर 10 में 3 आदमी भी जान गया तो चुनाव जीत गया जन सुराज। मोदी जी को 2014 में कितना वोट मिला था? 31%। मतलब 10 में 3 लोगों ने मोदी जी को वोट दिया तो चुनाव जीत गए। तो अगर छपरा के कमजोर संगठन में 10 में 8 आदमी, 8 छोड़िए 4 हो, 4 सही, तो 40% वोट हुआ। लेकिन आपके फीडबैक से सहमत हैं, ये सतत प्रक्रिया है। जो संगठन बनाना है ये गीली मिट्टी से दीवार खड़ा करना है, ये ईंट की दीवार नहीं है। माटी का गिलावा का दीवार देखे हैं, उसको एक परत आप बनाते हैं, फिर सूखने देते हैं, फिर उस पर नया मिट्टी डालते हैं गीला, फिर वो सूखता है तब मिट्टी और डालते हैं। एक ही बार सारा मिट्टी डाल दीजिएगा तो दीवार पलट जाएगा। तो सतत प्रक्रिया है। आपका कोई स्पेसिफिक सुझाव होगा तो ध्यान में रखेंगे। बेहतर बनाने का प्रयास है। हम लोग कोई भगवान तो है नहीं, लोग लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। जो काम करने में लोगों को 20-20 बरस लगा है, उसको आप 2 बरस में करना चाहते हैं तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और संभव है कि उस प्रयास में कुछ कमी भी रह जाए। लेकिन जैसे आज की व्यवस्था से आपका हमारा कंप्लेन क्या है कि उस व्यवस्था में कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो आपको क्या कहता है कि भैया क्या करें, व्यवस्था इतना खराब है कि हम चाह के भी कुछ सुधार नहीं पा रहे हैं। जन सुराज में सारे लोग अच्छे होंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इतने अच्छे लोग जरूर रहेंगे कि कोई गलत आदमी आ भी जाए तो वो गलत न कर पाए। ये बात को मूल को समझिए। अब एक प्रवक्ता अच्छा है कि खराब है कि क्या है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर कुछ प्रभाव ही नहीं है तो पूरे राज्य में इतना हलचल है कैसे? बात संगठन से नहीं है, बात विचार से क्या है। लोग संगठन से नहीं जुड़े हैं, लोग विचार से जुड़े हैं, इस प्रयास से जुड़े हैं। संगठन तो उसका बाई प्रोडक्ट है। संगठन बनाने से लोग नहीं चुनाव जीतते हैं, संगठन बनाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था विचार और व्यवहार से बदलेगी। जो प्रयास इसकी ईमानदारी और शुद्धता से बनेगी। संगठन तो सतत प्रक्रिया है, उसके साथ जैसे जैसे विचार बड़ा होगा, जैसे जैसे इसका प्रभाव समाज में होगा, वैसे वैसे आगे संगठन भी और बेहतर और मजबूत होता जाएगा। सवाल सुमन जी आपसे खत्म। अब भैया हमको अगली मीटिंग में भी जाना है। अब पहले आपस में फरियाद लीजिए, लास्ट किसका? एक सुमन जी से ले लेते हैं। बैठ जाइए साथियों, बस 5 मिनट का आइए। मैं एमपी सिन्हा, थोड़ा सा आपसे अनुरोध करते हैं। मैं भी 40 वर्षों से बिहार में काम कर रहा हूँ। उमेश भाई सारे लोग हमारे मित्र हैं। हम प्रशांत किशोर जी का सामाजिक संस्थाओं की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं और सब लोग ताली बजाएं। एक मिनट में मैं क्रांतिकारी गीत सुनाता हूँ और इसमें सभी लोग भागीदार बने, ये मेरा अनुरोध है। आज की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसमें सिविल सोसाइटी का रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, बहुत बड़ा सिविल सोसाइटी का रोल है। इंटरनेशनल लेवल पर सिविल सोसाइटी जो काम की है, प्रशांत भूषण का एक बहुत ही गहरा अनुभव है मित्रों। और इस आधार पर मैं इनकी भाषा को जो सुना, नजदीक से सुना, इसके कार्यालय में भी मिला, तो एक सेकंड इस पर इनको बधाई हम लोग दें। तू अगर आगे बढ़े, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर मैं देखते रहता हूँ। तू अगर आगे बढ़े, प्रशांत को मैं संबोधित कर रहा हूँ, तो आंधियां न जा गई, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई। छोड़
ये भेदभाव इस आदमी की आवाज से निकलता है। हमारे रघुपति भाई मित्र हैं, बड़े भाई सनत जी मित्र हैं। तू छोड़ दे ये भेदभाव, तोड़ दे ये रूढ़ियां। क्या रूढ़ियों पे बन सकी है कम जमीन पीढ़ियां? और मैंने लिखा है बिहार का जो आवाज है, क्रांति है पुकारती। हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग, सारे लोग आज आवाज दें, क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है, क्रांति के सपूत जाग हो गया बिहार है। बिहार को बदलना है, प्रशांत किशोर को सिविल सोसाइटी के माध्यम से लाना है। जेपी ने बिहार को बदला और दिखा दिया और सिविल सोसाइटी का शक्ति क्या है। आपको सिविल सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके मन में और विचार है, कुछ सुझाव है तो आइए आराम से आप